हेलो दोस्तों, जैसा कि आप लोग विलयन का जो टॉपिक है उसमें आप लोगों ने क्वथनांक का उन्नयन, वास्तव का अपेक्षिक अवनमन लिया। आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो हिमांक का अवनमन है। सबसे पहले इसमें दो वर्ड दिया गया है, एक है हिमांक और दूसरा है अवनमन। इन दो वर्ड को हम समझ लेते हैं। देखिए, हिमांक का मतलब होता है कि बर्फ़ बनना यानी जम जाना, और अवनमन का मतलब होता है कमी। अवनमन का मतलब क्या होता है? कमी, है ना। तो मतलब जो टेम्परेचर में कमी आती है उसी को हम कहते हैं हिमांक का अवनमन। ठीक है, अब हिमांक को समझते हैं तो वह ताप जिस पर कोई भी द्रव ठोस में बदल जाता है, उस ताप को उस पदार्थ का हिमांक कहते हैं। जैसे पानी है, अगर पानी को हम ठंडा करें, क्या करें? ठंडा करें, तो 0 डिग्री सेल्सियस पर ये क्या बन जाएगा? बर्फ़ बन जाएगा। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो पानी का हिमांक है वो 0 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, ऐसे कोई भी पदार्थ अगर है और उसको अगर हम ठंडा करें, वो बर्फ़ में बदल जाए, तो उसको हम कहेंगे कि वो उस पदार्थ का क्या है? हिमांक है। तो अब हिमांक का जो अवनमन होता है उसको हम समझते हैं। देखिए, जो क्वथनांक का उन्नयन हम लोगों ने पढ़ा था, क्वथनांक का उन्नयन, उसमें हम लोगों ने देखा था कि जो अशुद्ध विलायक का जो क्वथनांक था वो अधिक था शुद्ध विलायक से, है ना। लेकिन यहाँ पर जो शुद्ध विलायक का हिमांक होगा, किसका? शुद्ध विलायक का हिमांक, शुद्ध का हिमांक जो होगा, हिमांक, है ना। और शुद्ध के हिमांक को हम लिखते हैं TF नॉट से। मैंने बताया था शुद्ध के लिए यहाँ नॉट लगाना, मतलब 0 ऐसे समझना कि शुद्ध में कुछ भी मिला नहीं होता, वो 0 होता है। और जो अशुद्ध होता है, अशुद्ध का जो हिमांक होता है, अशुद्ध का हिमांक, है ना, इसको हम लिखते हैं TF से। अशुद्ध का हिमांक जो रहेगा उसको हम लिखेंगे TF से, और जो शुद्ध का हिमांक है उसको TF नॉट से। अब देखिएगा परिभाषा क्या कहता है कि जो शुद्ध विलायक का हिमांक होता है, जो शुद्ध विलायक का हिमांक होता है वो अशुद्ध विलायक से अधिक होता है, और इन्हीं दोनों के अंतर को ही हम क्या कहते हैं? हिमांक का अवनमन कहते हैं। आइए हम लोग मैथमेटिकली एक बार लिखते हैं, फिर समझते हैं। इसको हम लिखेंगे डेल्टा TF, क्योंकि जब भी कोई अंतर देखना होता है हम लोग डेल्टा से दिखाते हैं। तो डेल्टा TF बराबर हम लिख सकते हैं TF नॉट माइनस में TF। एक बार फिर से समझिएगा कि जो शुद्ध विलायक का हिमांक है वो अशुद्ध विलायक के हिमांक से अधिक होता है, और इन्हीं दोनों के अंतर को ही हम कहते हैं हिमांक का अवनमन। ठीक है, तो हिमांक का अवनमन ये होता है। ठीक, अब आइए आगे हम थोड़ा सा समझते हैं। तो हिमांक का जो अवनमन होता है, हिमांक का जो अवनमन होता है वो होता है मोललता के समानुपाती। किसके? मोललता के। हिमांक का अवनमन जो होता है वो मोललता के समानुपाती होता है। तो मैं लिख सकता हूँ डेल्टा TF प्रोपोर्शनल मोललता। अब मोललता का जो परिभाषा है वो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि विलय के मोलों की संख्या और विलायक का जो भार होता है वो किग्रा में होता है। ठीक है, विलायक का भार यानी किसी भी विलायक 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को उस पदार्थ की मोललता कहते हैं, उसको डिनोट करते हैं स्मॉल m से। ठीक, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं डेल्टा TF प्रोपोर्शनल m, और जब भी हम प्रोपोर्शनल हटाते तो एक नियतांक मिलता है, और यहाँ पर नियतांक हमको मिल जाएगा KF इंटू में मिल जाएगा m। m यहाँ क्या है? मोललता है। KF क्या है? नियतांक है। ठीक है, किसका नियतांक है? तो ये नियतांक आपका है हिमांक का, हिमांक के अवनमन का नियतांक। ठीक, अब जो मोललता के लिए हमने आपको फार्मूला बताया कि मोललता का फार्मूला होता है N/W। N क्या है? विलय के मोलों की संख्या है, और W क्या है? विलायक का भार किग्रा में रहना चाहिए। ठीक, अब यहाँ से अगर हम इसको लिखें तो हम लिख सकते हैं डेल्टा TF बराबर KF, और ये जो M है मोललता है वहाँ पर हम लिख सकते हैं स्मॉल n/W। ठीक, अब जो n होता है, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, n मोलों की संख्या, और मोलों की संख्या का जो फार्मूला होता है वो होता है पदार्थ का भार बटा अणु भार। ठीक है, किसी भी पदार्थ एवं उसके अणु भार का जो अनुपात होता है वही क्या कहलाता है? उसका मोल कहलाता है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि डेल्टा TF इक्वल टू KF, और इंटू में स्मॉल w बाई स्मॉल m, और यहाँ हो जाएगा कैपिटल W। ठीक, ये जो समीकरण है
ये समीकरण आपका तैयार हो गया है किसके लिए, हिमांक के अवनमन के लिए। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये जो चारों टॉपिक आपको बता रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, ये परीक्षा में बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। तो आइए एक बार फिर से हम समझ लेते हैं कि ये क्या चीज़ है। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, अगर यहाँ पर जो भार दिया है वो किग्रा में दिया है तब तो ये फार्मूला लगाएंगे, लेकिन अगर ये वैल्यू हमको न्यूमेरिकल लगाते समय ग्राम में दे दे तो फिर हमको 1000 से गुणा कराना है। एक बार आइए फिर से समझ लेते हैं। सबसे पहला वर्ड है हिमांक। तो हिमांक क्या होता है कि वह पदार्थ, वह ताप जिस पर कोई भी जो द्रव है वो ठोस में बदल जाए उसको हम कहते हैं हिमांक। और अवनमन का मतलब होता है कि कमी जो होती है उसी को हम कहते हैं अवनमन। ठीक है, तो शुद्ध विलायक का हिमांक जो होता है TF नॉट। यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, नॉट मतलब 0, यहाँ जो शुद्ध है उसमें कोई चीज़ मिला नहीं है। अशुद्ध जो है वो TF से हम डिनोट करते हैं। ठीक है, और जो शुद्ध विलायक का हिमांक होता है और अशुद्ध विलायक का हिमांक, इन्हीं दोनों के अंतर को ही हम हिमांक का अवनमन कहते हैं। ठीक, जो हिमांक का अवनमन होता है मोललता के समानुपाती होता है, तो डेल्टा TF प्रोपोर्शनल m लिख सकते हैं। और यहाँ से प्रोपोर्शनल हटाने पर हमको एक नियतांक मिलेगा KF, और इंटू में हम लिखेंगे स्मॉल m। और यहाँ से जब हम डेल्टा TF बराबर देखेंगे तो KF इंटू, क्योंकि m जो मोललता होता है वो विलय के मोलों की संख्या बटे विलायक का भार किग्रा में होता है, तो n बाई कैपिटल W। और यहाँ से जब हम ये फार्मूले को रखेंगे यानी m के जगह पर n बाई W, तो हमको डेल्टा TF बराबर मिल जाएगा KF n बाई कैपिटल W। ठीक, और यहाँ से अगर देखें तो डेल्टा TF बराबर हमको एक फार्मूला मिलेगा KF स्मॉल w बाई स्मॉल m इंटू कैपिटल W। इसमें क्या क्या चीज़ें क्या क्या है तो जान लीजिए। डेल्टा TF जो है हिमांक का अवनमन है, KF जो है वो हिमांक के अवनमन का नियतांक है, स्मॉल w क्या है तो पदार्थ का, विलय पदार्थ का भार है। क्या है, विलय पदार्थ का भार है, विलय पदार्थ का भार। ठीक है, और m क्या है तो विलय पदार्थ का अणु भार है, अणु भार। अब कैपिटल W क्या है, विलायक का भार है, विलायक का भार। ठीक है, यहाँ पर भी कुछ वर्ड दिए गए हैं, इसको भी समझ लीजिए। m यहाँ मोललता है, मोललता यहाँ यह स्मॉल n है, तो स्मॉल n जो होता है वो मोलों की संख्या होती है, और कैपिटल W जो होता है विलायक का भार है। उसके बाद यहाँ से W बाई M, तो W हमने बता दिया पदार्थ का भार, और M क्या होता है तो विलय पदार्थ का अणु भार होता है ये। ठीक है, अणु भार क्या चीज़ है इससे पहले वीडियो में हमने आप लोगों को, इससे पहले जो वीडियो बना था उसमें समझा दिया है। तो हिमांक का अवनमन का भी जो टॉपिक होता है वो क्लियर होता है। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग पराशर दाब पढ़ेंगे, उसके बाद इस पर आधारित जितने भी न्यूमेरिकल है वो हम लोग सॉल्व करेंगे।